वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा बेटा, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कक्षा 10 अभ्यास 5.3 की प्रश्न संख्या सीखी थी बेटा 9, और इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्न संख्या 10। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है। सबसे पहले आपको सिद्ध करना है कि एक AP बनती है, और यदि AN दिए हुए यानी जो नीचे दिए गया है अगर इसके अनुसार परिभाषित है तो पहले अगर AP निकाल लें, और इसके बाद कह रहे साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी निकालना है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आएगा। देखिएगा कैसे। हमें AN बराबर दिया गया बेटा 3 प्लस कितना बेटा 4n। AN बराबर कितना दिया गया बेटा 3 प्लस 4n। तो देखिएगा कैसे करेंगे और क्या करने का तरीका होगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी है AP। क्या फाइंड करनी है बेटा AP। तो देखिएगा AP कैसे निकालेंगे, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी है बेटा AP। अब AP फाइंड करने के लिए ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर A1 अर्थात A बराबर कितना, यानी कहने का मतलब क्या A1, यानी देखिएगा यहाँ पर A1 की जगह अर्थात n की जो वैल्यू है तो n की वैल्यू क्या है बेटा 1। अब n बराबर क्या रखने पर बेटा 1 रखने पर। तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा A1 बराबर 3 प्लस 4 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटा 1। तो A1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस 4 1 जा 4, तो कितना आ जाएगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा A1 का मान कितना आ जाएगा बेटा, तो A1 का मान 3 1 कितना आ जाएगा, सॉरी 3 और 4 यानी 4 3 कितना होता है बेटा 7, यानी A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 7। इसी प्रकार अगर A2, तो A2 में देखा जाए तो n बराबर कितना 2 रखने पर, तो जब n बराबर 2 रखेंगे अर्थात n बराबर 2 रखने पर तो क्या आ जाएगा बेटा A3 बराबर कितना 3 प्लस 4n। समझ में आया ना। तो क्या आ जाएगा बेटा A3 इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई किया बेटा 2, तो कितना आ जाएगा A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आ जाएगी 3 प्लस 4 दूना कितना बेटा 8, और 8 3 कितना बेटा, तो ध्यान रखिएगा 8 3 कितना बेटा 11 है। 8 3 कितना बेटा 11 है। इसी प्रकार A4 कितना बेटा A4 निकाल सकते हैं, और जब A4 निकालेंगे तो कितना बेटा A4, तो ध्यान रखिएगा A4 कितना रखेंगे बेटा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई किया आ जाएगा बेटा 4। समझ में आया ना। अब क्या करेंगे गौर से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू रख यानी इसको मल्टीप्लाई करा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस 4 4 जा 16, तो 16 3 कितना बेटा, तो 16 3 कितना, ठीक है, तो 16 3 कितना बेटा 19, 16 3 कितना आ जाएगा बेटा 19। बताइए भाई इतनी चीज समझ में आई ना। तो गौर से देखिएगा क्या AP बन रही है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। क्या है बेटा, सॉरी यहाँ पर यानी 19, यहाँ पर देखिएगा मैंने छोड़ दिया क्या A बराबर 3, पहले 3 निकाल लेते हैं फिर इसके बाद करते हैं। तो कितना आ जाएगा 4 3 12, कितना आ जाएगा बेटा 4 3 12 अर्थात 4 3 12 और 12 3 कितना आ जाएगा बेटा 15। तो कितना सीरीज हमारी क्या आ जाएगी बेटा 7 कमा 11 कमा कितना बेटा 15। समझ में आया ना। इसी प्रकार गौर से समझिएगा। तो A1 का मान कितना आ जाएगा बेटा 7, और D की वैल्यू कितना 11 में 7 गया तो कितना बेटा 4, 11 में 7 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 4। कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब हमसे क्या पूछ रहा है 15 पदों का योगफल, वो भी प्रथम, तो यानी SN। अब SN की वैल्यू होती है बेटा n/2 कोष्ठक में कितना बेटा 2a प्लस n-1 इंटू D। बताइए भाई इतनी चीज समझ में आई ना। अब क्या करेंगे बेटा, तो S15 निकालना है, तो S15 बराबर 15/2 कोष्ठक में बेटा 2 a का मान कितना है बेटा 7 प्लस n का मान कितना बेटा 15 माइनस का 1 और कितना D की वैल्यू कितनी बेटा 4। बताइए भाई इतनी चीज समझ में आई ना। तो कितना आ जाएगा S15 इक्वल टू 15/2, समझ में आया ना। और कितना आ जाएगा 7 दूना कितना बेटा 14 प्लस 15 में 1 गया तो 14, और 14 चौक कितना होगा बेटा तो 56। समझ में आया ना, ठीक है, ध्यान से समझ में आया ना। अब क्या करेंगे S15 इक्वल टू 15/2, तो कितना आ जाएगा बेटा 6 4 10 5 1 6 6 कितना बेटा 7। समझ में आया ना। तो कितना आ जाएगा बेटा 35, कितना आ जाएगा बेटा 35, तो कितना आ जाएगा S15 इक्वल टू 35 गुणे कितना 15। समझ में आया ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 5 75, 15 5 75 की 5 हसीलाएं 7 और 15 3 45, 15 3 45 और 45 और 7, तो 45 7 कितने बेटा 52, 45 7 कितना बेटा 52। तो कितना आ जाएगा बेटा S15 का मान कितना आ जाएगा बेटा
5 2 5 अर्थात 525। समझ में आया ना, नोट डाउन। ठीक है, उसी का दूसरा नंबर। तो ध्यान रखिएगा an बराबर दिया गया बेटा 9 माइनस का 5n, सेम टू सेम वही करेंगे। एक बार n बराबर कितना रख देंगे बेटा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 9 माइनस 5 गुणे का कितना 1, तो कितना आ जाएगा बेटा a1 का मान कितना आ जाएगा, ठीक है 9 माइनस 5 का नाम कितना बेटा 5, तो कितना आ जाएगा बेटा 4। बताइए भाई, इतनी बात समझ में आई ना बेटा, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसी प्रकार a2, तो 2 रखेंगे तो कितना 9 माइनस 5 गुणे का 2, ठीक है तो कितना आ जाएगा, ठीक है तो a2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9, 5 दूना कितना बेटा 10, तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का कितना 1। समझ में आया ना। इसी प्रकार a3 9 माइनस 5 गुणे 3, ठीक है तो कितना आ जाएगा a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 9 और 5 कितना आ जाएगा बेटा 15। समझ में आया ना, तो 15 में 9 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 6, तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 6। समझ में आया ना। यहीं से d निकाल लेते हैं, तो d बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है -1 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 5। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? और इसी प्रकार क्या बेटा, अगर इसमें भी घटाते हैं तो क्या माइनस का 6 और माइनस करेंगे क्या बेटा 1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 और प्लस का कितना बेटा 1, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का कितना 5। समझ में आया ना, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस का 5। तो अब क्या करेंगे बेटा, सीरीज बन गई, डी का मान पता चल गया, तो 15 पदों का योग निकालिएगा। तो क्या निकालेंगे बेटा S15 इक्वल टू, तो S15 इक्वल टू क्या करेंगे बेटा n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू क्या बेटा d। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आई ना। ठीक है, अब S15 तो क्या आ जाएगा बेटा S15 इक्वल टू n, ठीक है अब n की वैल्यू कितनी बेटा 15/2 कोष्ठक में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है बेटा, तो a की वैल्यू कितनी बेटा 4 प्लस n की वैल्यू कितनी बेटा तो 15 माइनस का कितना 1 और d की वैल्यू कितनी बेटा, तो d की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 5। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आई ना। तो कितना आ जाएगा S15 इक्वल टू 15/2 कोष्ठक में 4 दूना कितना बेटा 8 प्लस 15 में 1 गया तो कितना 14 और 14 का गुणा 5 में कराएंगे तो 14 पंचे, ठीक है बेटा 15 में 1 गया तो कितना 14 और गुणे का कितना बेटा माइनस का 5 कराएंगे तो कितना आ जाएगा S15 इक्वल टू 15/2 कोष्ठक में 8, ठीक है और 14 पंचे कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा 5 को 20 और 5 का नाम 5 5 2 7 यानी 70, वो भी काहे का होगा बेटा माइनस, 14 पंचे 70 वो भी माइनस का। ठीक है, अब क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 70 में 8 गया तो आ जाएगा कितना बेटा 62, तो कितना आ जाएगा गौर से समझिएगा S15 इक्वल टू कितना बेटा 15/2 गुणे माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, तो माइनस का कितना बेटा 62। समझ में आया ना, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 1। समझ में आया, तो कितना आ जाएगा बेटा S15 इक्वल टू माइनस का 31 गुणा कितना बेटा 15। अब एक काम करिएगा गुणा करा दीजिएगा, क्या करा दीजिएगा बेटा गुणा, तो 15 का नाम 15 की 5 हंसी लाएं 1 15 × 45 45 और 1 46, तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 465। तो S15 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 465। कोई दिक्कत, नोट डाउन।